इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा तो मिस्टर पंजाब का टाइटल भी आपको शो करेंगे। मेरे कंपटीटर कोई नहीं था, मैं अकेला था, तो उन्होंने मुझे 100 की जगह 80 में प्लस कर दिया, कम्पीट कर दिया क्लास में, जबकि मैं गोल्ड हो रहा था 100 में। तो ये उन्होंने मुझे वहाँ से कट ऑफ करके तो 80 में कर दिया, मेरा गोल्ड मेडल मिस किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं और वो मास्टर क्लास मिस्टर लाहौर बने हैं। इस दफ़ा हमारे चैनल ने ये बेड़ा उठाया है और हम इनको अपने चैनल पे लाते हैं, इंटरव्यू करते हैं और इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और जो इन्होंने मेहनत की होती है उसके बारे में हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर लाहौर मास्टर क्लास 2020-21 जनाब साजिद बॉबी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी सर ठीक ठाक, आप सुनाइए? ठीक है, करिए। अच्छा, सबसे पहला मेरा ये जो रवायतन यही हर एक से सवाल होता है, अच्छा जब स्टेज पे बोला गया जी के साजिद बॉबी साहब जो मास्टर क्लास मिस्टर लाहौर हुए हैं, तब आपकी फीलिंग क्या थी? डेफिनेटली एक शौक लगता है, प्राउड फील होता है कि मैंने मेहनत की, अल्लाह पाक ने उसका मुझे फल दिया कि मैं विनर हो गया। सबको compete किया, बीट करते हुए एक फ़ाइनल सबके साथ पोजिंग करते हुए, और मैं नंबर 1 पे आया हूँ। मेरी मेहनत, जो मैंने मेहनत की है, मेरी पेरेंट्स की दुआएं हैं, सबका साथ है, वो मुझे कामयाबी की तरफ लेके आया। अल्लाह ने मुझ पर ख़ास करम किया, अनायत की इज़्ज़त बख्शी। तो एक प्राउड तो फील होता है सबकी, इतनी ऑडियंस, इतने प्लेयर्स के दरमियान विन करते हुए। अच्छा, और ये शौक किस तरह आपके पैदा हुआ कि किसी को अगर देख के मोटिवेट होता है या ऐसे ही गॉड गिफ्टेड था? मैं एक्चुअली पहले फ़िटनेस के लिए ट्रेनिंग करता था, थोड़ा चला गया। एक्चुअली मैं मार्केटिंग का जॉब करता था मेडिकल में, तो बस वो एक फ्रेंड के जिम थे, आरिफ जिम, समनाबाद घर के पास, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था। और मलिक खाली नवाज़ साहब वहाँ पे आए थे, टीचर हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आप प्रोफेशनल लेवल पे क्यों नहीं करते, आपके जेनेटिक्स, आपका फिज़ीक वैसे है। लेकिन मैं आगे से स्माइल पास की, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट काफ़ी किया कि नहीं, आपका फिज़ीक है ऐसा, आप मिस्टर भी हो सकते हैं। काफ़ी मुझे मोटिवेट किया। देन मैंने स्टार्ट किया, तो अल्लाह ने फ़र्स्ट कंपटीशन में मुझे आज़ादी चैम्पियन 2011 में गोल्ड भी किया, ओवरऑल मैं विनर भी हुआ। ऐसे ही फिर स्टेप टू स्टेप मोटिवेशन मिलती गई और मैं कंटिन्यू करता रहा। जी माशाल्लाह। जी नाज़रीन, अब मैं बताता चलूँ कि 2011 में आज़ादी चैम्पियन प्लस गोल्ड, और 2011 में ही मिस्टर लाहौर और मिस्टर पंजाब सिल्वर, और 2020 में नवंबर में मिस्टर सिटी लाहौर भी हुए हैं, और 2020 में ही मिस्टर लाहौर मास्टर क्लास में हुए हैं 40+। अच्छा, इसके बाद सबसे मेन बात पे आता हूँ कि इटली मैच्योर ओलंपिया जो 7 नवंबर को होने जा रहा था पिछले साल, उसमें देखा जाता है आप वाहिद ऐसे पाकिस्तानी है कि जो मैच्योर ओलंपिया के लिए वहाँ जा रहे थे, लेकिन जा रहे थे, गए क्यों नहीं? एक्चुअली ये कोविड को सलूट है उसके नाम को, क्योंकि सब कुछ क्लियर था, सर्टिफिकेशन भी और डॉक्यूमेंटेशंस भी और बाई नेम लेटर भी वहाँ से फेडरेशन की तरफ से आया गया, जितने प्लेयर्स पाकिस्तान से सेलेक्ट हुए थे मैच्योर ओलंपिया के लिए, इटली के लिए। तो बस कोविड की वजह से वहाँ पे जो 14 डेज़ का उन्होंने हमें करना था स्टेबलेट, उसके एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है पाकिस्तानी करेंसी ट्रांसफ़र जब होती है तो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर हमने वीज़ा वगैरह भी अप्लाई करना था, डाइट भी, सारा कुछ यहाँ पे भी कर रहे थे ऑलरेडी प्रिपरेशन, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से हमने उसको पोस्टपोन किया। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती कुछ 50% या कुछ समथिंग, तो डेफिनेटली हम वहाँ पे भी कम्पीट कर सकते थे, गोल्ड मेडल ला सकते थे, कोई अच्छा एक नाम, अच्छा एक टाइटल वहाँ पे विन कर सकता था पाकिस्तान स्टेज पर जाके इटली की। तो जिस वजह से वो मिस हुआ हमारे से, हम कंटिन्यू नहीं कर सके उसको। बिल्कुल। जी नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यही, हमने इससे पहले भी इंटरव्यूज़ किए मिस्टर लाहौर, अफजाल भट्ट साहब के और हरून भट्ट साहब का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसमें भी यही मसला सामने आया जी कि हमें जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं की जा रही। हुकूमत देखा जाए कि उनका यही कहना था कि क्रिकेट को कर रही है, इसको क्यों नहीं कर रही। अच्छा, सब पहले यही क्लियर कर लेते हैं, क्यों नहीं कर रही? गवर्नमेंट की कंसंट्रेशन नहीं है, इसकी तरफ कोई रुझान नहीं है। जैसे कि आपने देखा है पाकिस्तान की फुटबॉल, पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान की स्क्वैश, पाकिस्तान की स्नोकर, अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट भी लेफ्ट होती जा रही है। सारी स्पोर्ट, मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट्स लेवल से आउट होता जा रहा है हर तरह से। तो डेफिनेटली ये भी उनके पैनल पे, उनके चैनल पे नहीं आ रही, उनकी तवज्जो ही नहीं है इसकी तरफ, बस वो अपने पॉलिटिक्स में ही कंसंट्रेटेड है उनका, और बस और कहीं नहीं है। तो डेफिनेटली फिर वो इन्वेस्टमेंट या इसको कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, नहीं देखा जाए तो हमारे नौजवान जो हैं वो कोशिश करते हैं कि जी हमारी तरफ भी नज़र करम हो हुकूमत की, लेकिन अब यही कह सकते हैं कि वो जानबूझ के नहीं कर रही। तो क्या कहना चाहेंगे? जानबूझ के नहीं कर रही,
या उनका इंटरेस्ट ही सिर्फ अपनी सीट पे और अपने लेवल पे ही है, सिर्फ पॉलिटिक्स में ही है। अदर अभी वो उन्हीं कह लें कि जंजलों से ही नहीं निकले, या वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे पाकिस्तान को कि कैसे लेके चलना है या कैसे स्टेबल उनका करना कहना है कि अभी हमें तो 3 साल हुए हैं, अभी तो एक और बारी मिलेगी फिर हम स्टेबल होंगे। 3 साल में आप देख लें सर, हम जो ही अंडे लेके खाते थे पर दर्जन 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, अब 210 रुपये दर्जन है डेली के। अब मैंने 2 दर्जन 3 दर्जन अंडे खाने होते हैं सिर्फ। अब उसका एक्सपेंस ही आप देख लेंगे किधर जाता है। बाकी चीज़ें तो बाद की बात है कि कितनी महंगाई का लेवल कहाँ पे जा रहा है। तो इतने प्लेयर कैसे अफोर्ड कर सके? इतनी तो अर्निंग नहीं है, इतनी तो सैलरीज नहीं है, इतनी इंक्रीमेंट्स नहीं अभी तक लग रही, कोई प्रमोट नहीं कर रहा, जॉब्स वैसे नहीं है। तो कैसे हम अब इसको पाकिस्तान का नाम रोशन करें या अपने खुद को लेके इस लेवल पे जा सकें, इंटरनेशनल लेके चलें, जबकि पाकिस्तान में इतना क्रेज़ है, इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बूस्ट अप भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को प्रमोट करेगा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए तो थोड़ा सा पुश तो दे किसी किस्म का, ताकि जो प्लेयर है वो आगे एक जोश के साथ आगे जाए, एक हौसले के साथ आगे जाए कि मेरे पीछे भी कोई है, कोई पुश करने वाला, या पाकिस्तान के लेवल को मैं प्रमोट करूँ तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी मेरे साथ है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो डाइट की बात हो रही थी कि डाइट पे कितना आपका एक्सपेंस आ जाता है और क्या डाइट लेते हैं, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। डाइट तो बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे कि इसको बॉडी बिल्डिंग को बोला जाता है कि ये मदर गेम है। मदर गेम इसलिए बोला जाता है एक तो कि ये सबसे ज़्यादा टफ गेम है, और दूसरी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है। एक्सपेंसिव कैसी है कि इसकी डाइट डेली बेसिस पे मेंटेन की जाती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एवरीथिंग। मतलब बीफ, जब हम ऑफ सीज़न में होते हैं, आपने बीफ लेना है, चिकन लेना है, वाइट राइस लेनी है, स्वीट पोटैटोस लेने हैं, सप्लीमेंटेशन, वाइटामिन्स, मतलब डेली एक्सपेंस अब 5000 4000 पर डे एक्सपेंस है। मतलब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी कॉस्टली गेम है, क्योंकि ये पर डे रेगुलर आपने डाइट मेंटेन, मील अपने मेंटेन करना है। ये नहीं कि ऑन एंड ऑफ कर देना, एक दिन खा लिया या एक टाइम खा लिया, ऐसा नहीं है। 5 to 6 मील आपने पर डे इसको कंप्लीट करना है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, इतनी डाइट तो आप ले लेते हैं, तो इसे किस तरह मेंटेन करते हैं बॉडी को अपनी, के इतनी गर्म डाइट अगर लेता है बॉडी बिल्डर, किस तरह मेंटेन रहता है वो? ट्रेनिंग्स पे डेफिनेटली डाइजेस्ट करते हैं। जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम ट्रेनिंग की जाती है, टफ ट्रेनिंग की जाती है, वॉक ऐड की जाती है, कार्डियो ऐड की जाती है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी भी यूज्ड टू हो जाती है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको मसल बिल्ड करने में, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाती है सारी सिलसिला। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम सबसे मेन बात पे आते हैं फूड सप्लीमेंट के वाले से और कोच के वाले से। देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोच उस तरह के नहीं है जिस तरह के होने चाहिए। और सबसे जो मैं आपसे अब सवाल करूंगा कि एक यूट्यूबर कोच और एक गोल्ड मेडलिस्ट कोच, इसमें क्या फ़र्क है? यूट्यूबर कोच की बात आप करेंगे। यूट्यूबर कोच ये है जो यूट्यूबर से बना हुआ, यूट्यूब देख के आगे वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई पर्सनल टाइटल होल्डर नहीं है, कोई उसने खुद पर्सनल एक्सपेरिमेंट नहीं किया वो अपने ऊपर या अपने किसी स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। वो जस्ट आपकी बात सुन के मुझे आगे सुना देता है, डेट शिट, वो है यूट्यूबर। और जो प्रोफेशनल कोच है वो उसने एक टाइम गुजारा है, एक ट्रेनिंग सी है, किसी टीचर के पास सीखा है, कुछ टाइम दिया है, कुछ साल लगाए हैं, उसने अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, कंपटीशन किए हैं या सर्टिफिकेशन हासिल की है। थ्योरी वाइज वो एक्सपीरियंस है उसका, प्रैक्टिकल वाइज एक्सपीरियंस है, उसने स्टूडेंट्स भी रेडी किए हैं, स्टूडेंट्स को भी मेंटेन किया है, फैट लॉस के लिए, मसल गेन के लिए डेवलप भी किया है। तो ये प्रोफेशनल कोच तो ये है, और यूट्यूबर कोच, और इसमें ये डिफरेंस है दोनों में। सही। और आप कौन से वाले हैं? डेफिनेटली मुझे भी सर 12 से 13 साल हो गए हैं तकरीबन इस प्रोफेशन में। मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई की है, डाइट्स भी की है, कंपटीशन भी की है, अल्हम्दुलिल्लाह विन भी किए हैं, आपके सामने है, ठीक है। और वही एक्सपेरिमेंट खुद भी एक तो अपने ऊपर किया हुआ है, डेफिनेटली अब अपने स्टूडेंट्स के ऊपर भी कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, जो मैंने अचीव किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मेरे स्टूडेंट भी हैं, किन को बॉडी बिल्डिंग में आना चाहिए और किन को मैन फिजिक में आना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग में रुझान कम होता जा रहा है, उसकी वजह यही है कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा, दूसरी हार्ड गेम है बहुत ज़्यादा। सब जो स्टूडेंट आज कल के जो बच्चे हैं वो थोड़े नाजुक हैं, वो टफ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, उनका कंसंट्रेट नहीं है, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कर सकें। दूसरा एक्सपेंसिव है और टाइम भी नहीं है, मतलब शॉर्टेज होता जा रहा है टाइम, तो इसलिए फ़िज़ीक में लोग आ रहे हैं ज़्यादा, फ़िज़ीक में इंटरेस्ट ज़्यादा, एक डेवलप हुई है फ़िज़ीक की लाइन जो है, पहले नहीं थी, पहले बॉडी बिल्डिंग थी सिर्फ पाकिस्तान में, तो जिस वजह से इंटरेस्ट नहीं था। अब ये कैटेगरी मिल गई, ऑप्शंस भी मिल गई है न्यू कमर्स को, तो इसलिए वो उसमें भी ऐड होते जा रहे हैं डे बाय डे। अच्छा, जिस दिन ये मुकाबला था मिस्टर लाहौर का, देखा कि वहाँ एक सिचुएशन रूनमा हुई थी कि आप डिसाइड हो के कोई, हम देख रहे थे कि इधर उधर जा रहे थे और आपका ये था कि मैं अब खेलूँगा इन्हें मुकाबला, तो ये क्या सिचुएशन थी और क्यों थी?
वो सिचुएशन एक्चुअली ये थी कि मैं 100 केजी का वेट में प्लेयर करता हूँ एवरी कंपटीशन जो है 90 प्लस और 100 प्लस में केजी में। इस साल भी इस कंपटीशन में भी मैं 100 प्लस में compete कर रहा था, लेकिन वहाँ पे जो मेरे कंपटीटर कोई नहीं था, मैं अकेला था, तो उन्होंने मुझे 100 की जगह 80 में प्लस कर दिया, compete कर दिया क्लास में, जबकि मैं गोल्ड हो रहा था 100 में। तो ये उन्होंने मुझे वहाँ से कट ऑफ करके तो 80 में कर दिया, मेरा गोल्ड मेडल मिस किया, जिस वजह से मैं डिसहार्ड हुआ और मैं रिफ्यूज़ कर रहा था कि मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। लेकिन जो एक दिन पहले वेट होता है उस दिन उनको नहीं पता था कि जी कि इसका 100 वेट है और हम किस में खिला रहे हैं। तब तो एक्चुअली वेट होता है, टाइम एक था सुबह 11 से शाम 5 तक वेट होना है, और मैं सुबह मॉर्निंग ही जाके वेट करवाया था, लेकिन आई डोंट नो कि शाम तक कोई नहीं आया इतना बड़ा प्लेयर या इस कैटेगरी में बॉडी वेट पे। तो नेक्स्ट डे फिर उन्होंने डिसाइड किया आपस में सारे ऑर्गेनाइज़र ने कि जी ऐसा नहीं है तो इनको हम इनके साथ ही एडजस्ट कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो अपनी प्लानिंग पे एडजस्ट किया, लेकिन मेरा तो लॉस किया ना गोल्ड मेडल का, तो इसलिए मैं वहाँ पे डिमोटिवेट था उस वक्त। ये तो होगी मिस्टर लाहौर की बात। इससे आगे आप जो मिस्टर पंजाब का कंपटीशन आ रहा है उसके लिए क्या तैयारियां और कितने दिन बाकी हैं? तैयारियाँ 28 फ़रवरी को है मार्च मिस्टर पंजाब फ़रवरी को, लेकिन तैयारी भी है इंशाल्लाह ताला, अच्छा कम्पीट करेंगे, नज़र आएंगे आपको इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा तो मिस्टर पंजाब का टाइटल भी आपको शो करेंगे। लेकिन बस ये है कि ये गवर्नमेंट हमारा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करे कि महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करे, कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई देखने वाला नहीं, तो जितनी डेफिनेटली हमारी अफोर्डेबिलिटी में आएगी, रेंज में आएगी, उतनी अच्छी हम तैयारी भी कर सकेंगे अपने डाइट को पूरी करते हुए, मील को पूरी करते हुए। जी इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि हम आपके मिस्टर पंजाब बनने के बाद दोबारा आपके पास आएँ, आपका इंटरव्यू करें। और नाज़रीन, जैसा कि अब देखा जा रहा है कि फील्ड के हर हिस्से में, जैसा कि ये बॉडी बिल्डर हैं और इनकी तरफ से भी यही कहने में आ रहा है जी कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और बॉडी बिल्डर को सपोर्ट किया जाए कि उसे मोटिवेशन मिलती है। यानी कि जैसे ये कह रहे हैं कि मैं इटली में मुकाबले के लिए सिलेक्ट हुआ था, कुछ ये करेंसी के इशू थे और कुछ कोविड के इशू थे जिसकी वजह से मैं खेल नहीं सका। अच्छा, आखिर में मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि इस साल जो इटली में आप कह रहे हैं कि मुकाबले के लिए मैं जाऊँगा, इस साल दोबारा जाएँगे आप? इंशाल्लाह फेडरेशन से मेरा डिस्कशन तो चला था, हुआ है तो कि कमिंग जो जून आ रहा है उसमें है यूनिवर्स इटली में अगेन, तो अल्लाह ने खैर किया, कोविड से सबको सेफ रखा और ये 14 डेज़ का जो इशू है ये क्लियर रहा, तो इंशाल्लाह ज़रूर compete करूँगा। और इंशाल्लाह मेरी भी विश है कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और डेफिनेटली पाकिस्तान प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, स्टेज पे जाएं। एक तो प्लेयर का भी नाम है अच्छा, मतलब इमेज डेवलप होता है और डेफिनेटली पाकिस्तान का भी इमेज डेवलप होगा, कोई गोल्ड मेडल वहाँ से लेके आता तो। साजिद बॉबी, तो ये बॉबी नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली बॉबी मेरा निक नेम है, फैमिली नेम है। अच्छा। तो वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो ऐसे ऐसे फेमिलियर होता गया, फेडरेशन में भी, बॉडी बिल्डिंग में भी। अब मोस्टली फ्रेंड्स जो हैं और फेडरेशन में भी हैं, वो साजिद के साथ बॉबी भी ऐड करते थे। जब काफ़ी बार मैंने उन्हें कहा कि मेरा साजिद अहमद है पूरा नाम, लेकिन वो एक फेमस ऐसे फेमिलियर हो चुका है कि वो साथ बॉबी ऐड करते थे। अच्छा, ट्रॉफी हम देख रहे हैं, आप रोज़ाना नज़र तो पड़ती होगी, कोई इनको देख के क्या मोटिवेशन मिलती है, क्या फील होता है? बड़ा अच्छा फील होता है, एक प्राउड भी फील होता है अपने ऊपर भी, अपनी फैमिली के ऊपर भी। और मेरे साथ साथ मेरी बेटी हैं तो माशाल्लाह, दो, वो भी देख के बड़ी प्राउड फील करती हैं। वो भी कहती हैं कि पापा आपने और कप लेके आना है और विन करके लाना है। तो ऐसे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और ज़्यादा अच्छा लगता है, बूस्ट अप मिलता है कि मैंने इंशाल्लाह करना है और आगे कंटिन्यू रखना है। लेकिन देखा जाता है कि जी जब मुकाबला हो रहा होता है, जब कोई बॉडी बिल्डर विन होता है, ट्रॉफियाँ ही दे के उसको अल्लाह हाफिज़ कर दिया जाता है। इनाम देखा जाए कि बहुत ही थोड़ा होता है, वो इनाम देखा जाए वो 2 दिन की डाइट पे उसके वो निकल जाते हैं पैसे। तो इसके वाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइज़ तो मतलब हम भी प्राइज़ के लिए विन नहीं करते, क्योंकि हमें पता पाकिस्तान में इसका कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है ना। ये तो हमारी हॉबी है, एक शौक है, हमारा प्रोफेशन है, जिस वजह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं ख़ुद को। वरना जो वो प्राइज़ देते हैं वो तो 1 वीक की डाइट नहीं होती। एक बाइक देते हैं 40,000 की, वो तो 1 वीक की डाइट नहीं है। तो वो तो हमारे लिए इतना नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमारा टाइटल एक बड़ी अहमियत रखता है कि चलो हमारी मेहनत यही थी कि हमें टाइटल, हमारा टारगेट था जो टाइटल हमने विन करना है, तो वो विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे साजिद बॉबी जो मिस्टर लाहौर मैन फिज़िक मास्टर क्लास में हुए हैं। और उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और इसमें हमने डिटेल बात की, लेकिन जो सबसे मेन इशू रहा वो महंगाई का रहा और हुकूमती सपोर्ट का रहा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और सेलिब्रिटी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।